नमस्कार। श्री राम गायत्री दर्शन में आप सबका भाव भरा स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो भारत माता के चरणों में समर्पित है, एक श्रद्धा सुमन के रूप में। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब भी माँ भारती के गुणगान में सम्मिलित हैं। मित्रों, कभी आपको अपने भारतीय होने पर गर्व हुआ या होता है? किसी कवि ने कहा है, तन समर्पित मन समर्पित, प्राण और जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब जीवन से प्यारा तो और कुछ हो नहीं सकता। उसे देकर भी संतोष नहीं हो रहा कि इसके अलावा कुछ और भी दूँ। कुछ और होता तो वो भी दे देता। कभी किस भावना ने कभी आपके दिल को छुआ? कभी इसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाने का मन किया? कभी ये विचार आया कि पूरे विश्व में भारत ही इतना महान क्यों है? मेरा ये देश जगत का गुरु कहलाता था। सारा विश्व विनम्र आज्ञाकारी विद्यार्थी की भांति जिसके सामने शीश झुकाकर जिसका उपदेश सुनता था। इसकी माटी में वो कौन सी खुशबू है जो एक अनजान विदेशी को भी आकर्षित कर लेती है? इसकी संस्कृति में कौन सा आकर्षण है जो जगत के नियंता को इसी धरती पर बार बार जन्म लेने के लिए विवश कर देता है? खंड अवतार और पूर्ण अवतार मिलाकर 24 अवतार की बात करें तो 10 अवतार में 9 अवतार भारत में ही हुए। केवल गौतम बुद्ध नेपाल में जन्मे, लेकिन उनकी कर्मभूमि तो मुख्य रूप से भारत ही रही है। अपने स्वार्थ सुख को त्याग कर सारे संसार की कल्याण की चिंता करने वाले महापुरुष जितनी संख्या में यहाँ जन्मे किसी भी देश में नहीं हुए। एक देश को छोड़िए, पूरे विश्व के सभी देशों के महान लोगों की जनसंख्या भारत की तुलना में कहीं नहीं बढ़ती। जिन्होंने निद्रा और भोजन का सुख त्याग दिया, महल छोड़कर जंगल में शेर भालुओं और सांप बिच्छू के बीच में कुटी बनाकर रहे, चमड़ी और मांस तक गला देने वाली ठंड में हिम प्रदेशों में मौन होकर सुनसान बियाबान में तप करने वाले ऋषियों के बारे में हमने चिंतन किया? न भूत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, केवल तपस्या और केवल तपस्या। क्यों भाई? पूछा गया, आप चाहते क्या हो? क्या पाना चाहते हो? परमपिता परमात्मा से कौन सा वरदान पाना चाहते हो? उत्तर मिला, न राज्य की कामना है, न सुख की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। बस एक ही कामना है, दुख की अग्नि में जल रहे प्राणियों के कष्ट को दूर कर सकें। जहाँ तक हमारी बात है, किसी ज़रूरतमंद को 25-50 देना पड़ जाए तो हम आनाकानी करने लग जाते हैं। हमारे ऋषि संपूर्ण जीवन के अनमोल तप संपदा को यूं लुटाने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। ये ललक कहाँ से आती है? कैसा हृदय है इनका? इन्हें संसार का दुख अपना लगता है। लोकहित के लिए प्राण भी देना पड़े तो संकोच नहीं करते। इसी भारत भूमि के एक महान ऋषि हुए दधीची। वृत्रासुर को मारने के लिए जब उनके रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता पड़ी तो क्षण भर का विलंब नहीं किया। अपनी गर्भवती पत्नी की चिंता छोड़ योगाग्नि से शरीर को त्याग दिया। एक और महान राजा शिवी हुए। एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने ही शरीर के हिस्से काट काट कर दे दिया। हम आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई जीते जी शरीर के हाथ पांव काट डाले। कवच और कुंडल को दान देने वाले कर्ण के बारे में आप जानते ही हैं। मित्रों, जरा विचार करो तो, किसी राजकुमार को शाम को कहा जाए, कल आप राजा बनने वाले हैं, राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे, और फिर प्रातः कहा जाए, नहीं साहब, आप तो 14 वर्ष तक जंगल में सन्यासी बनकर गुजारिए, और सामने वाले के चेहरे पर उदासी, उपेक्षा या अपमान की एक हल्की रेखा भी नहीं। बड़े संतोष के साथ जंगल की ओर चल पड़ने वाले प्रभु श्री राम का उदाहरण क्या पूरे विश्व में कहीं और मिलेगा? फिर पीछे पीछे चल पड़ी माता सीता और भाई लक्ष्मण। महान क्रांतिकारी भगत सिंह से मिलने के लिए जब उनकी माँ गई तो माँ रो पड़ी। तब भगत सिंह ने कहा, माँ मत रो, तू रोएगी तो मैं भी रो पड़ूंगा, और लोग कहेंगे कि भगत मौत के डर से रोता था। भगत सिंह के साथी सुखदेव राजगुरु ने भी फांसी की सजा को इस रूप में लिया जैसे कोई त्योहार हो। आज़ादी की लड़ाई में लाखों क्रांतिकारियों ने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया केवल मातृभूमि के लिए, जिनका नाम इतिहास ने भी भुला दिया।
और एक हम हैं कि उनकी थोड़ी सी कहानी सुनने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे। किसी गद्दार के मुखबिरी से आज़ाद जब अल्फ्रेड पार्क में दुश्मनों से घिर गए, जब तक संभव हुआ लड़ते रहे, सामना किया, पर जब कोई रास्ता नहीं बचा तब धरती माँ की मिट्टी माथे से लगाया और कहा, माँ बस तेरी इतनी ही सेवा हो सकी, और अंतिम गोली कनपट्टी पर दागी और माँ में ही समा गई। बंधुओं सोचो जरा, हाड़ मांस के शरीरधारी इन देवताओं के बारे में सोचो। अपने और अपने परिवार के बारे में राई रत्ती भर भी चिंता नहीं। चिंता थी तो केवल देशवासियों की, जिसे वो माँ कहती थी। समझ में नहीं आता किस मिट्टी के बने थे ये। उनसे जरा अपनी तुलना करके देखें, हम कहाँ ठहरते हैं। थोड़ी सी तकलीफ में हाय हाय करने लगती हैं, और त्याग उसकी तो चर्चा भी नहीं कर सकते। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है मित्रों, जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। आज़ादी के लड़ाई के समय एक साथ लाखों की संख्या में महापुरुष कैसे पैदा हो गए। विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता, जिनका नाम उल्लेख भी संभव नहीं है। श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ नामों का उच्चारण कर लेते हैं। ये कुछ प्रमुख नाम हैं: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, मंगल पांडे, तात्या टोपे, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई, अहिंसा के मार्ग पर चलकर क्रांति करने वाले महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, ये कुछ प्रमुख नाम हैं। इन सभी नर रत्नों के चरणों में कोटि कोटि नमन। वास्तव में बंधुओं, इन सभी महान आत्माओं को बुलाने के लिए कुछ महान साधकों ने कठोर तप किया था। इस पर भी लोगों का ध्यान कम ही गया। इस कड़ी में विशेष रूप से 3 महापुरुषों का नाम लिया जाता है। पहला, महर्षि अरविंद। उन्होंने जब समझ लिया कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए साधारण प्रयास काम नहीं आएंगे, तो पांडिचेरी में चले गए और कठोर तप किया। महर्षि रमण और रामकृष्ण परमहंस ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया। तप के मंथन से वातावरण को गर्म कर दिया और महापुरुषों को धरती पर जन्म लेने के लिए विवश कर दिया। तभी तो उस समय संत, महात्मा, फकीर, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान, सबके मन में क्रांतिकारी की ऐसी आग भड़क उठी कि मरना मारना बहुत छोटी बात हो गई। हर व्यक्ति अपने सुख साधनों को तिलांजलि देकर आज़ादी की समर भूमि में कूद पड़ा। माँ भारती की महान बेटियों ने त्याग और बलिदान की जो अद्भुत गाथा लिखी, वो भी विलक्षण है। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति पाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी अंग्रेजों से युद्ध करते करते जब गिर गई तो कटार से अपनी छाती चीर डाली ताकि आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। मुगलों से गिर जाने पर भी रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने आप का बलिदान कर दिया। राजस्थान की हाड़ा रानी ने जब देखा उनके पति चूड़ावत सरदार पत्नी के मोह में कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, युद्ध में जाने से कतरा रहे हैं, तब तलवार से अपनी ही शीश काट कर पति के पास भिजवा दिया। स्पष्ट और कठोर संदेश। पतिदेव हाड़ मांस की स्त्री के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य से विमुख होना धिक्कार के योग्य है। धन्य माँ हाड़ा रानी, तेरा बलिदान धन्य है, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती के दुर्लभ सौंदर्य से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया, सारे राजपूत वीर खिलजी की विशाल सेना से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब पद्मावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए राजपूत स्त्रियों के साथ आग की दरिया में कूद गई और अग्नि समाधि लेकर अमर हो गई। धन्य महासती पद्मावती संसार के संपूर्ण नारी जाति को सतीत्व का मोल समझा गई। मेरे देश की पावन माटी ने मेरा बाई जैसी महान भक्त को जन्म दिया, जिसकी भक्ति के वश में संसार को नचाने वाले नंद नंदन को साथ में नाचने के लिए विवश कर दिया। सत्यवान को वर्ण करने वाली सती सावित्री ऐसी सिद्ध साधिका थी कि पति के प्राण के लिए यमराज से लड़ गई और पति के प्राण वापस लेकर आई। मित्रों,
हम भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि हम सब ऋषियों की संतानें हैं। हमारे देश के ऋषियों ने योग और तप के उस शिखर को छुआ जो अन्य देश के लोगों के लिए कल्पना करना भी संभव नहीं है। हमारे ऋषि शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर से किसी भी लोकांतर की यात्रा कर सकते थे। एक शरीर को त्याग दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते थे। मृत्यु को भी जीतकर मृत्युंजय बनने वाले ऋषि हमारे देश में हुए हैं। कपिल अद्वैत, जो पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, अपनी किताब हिमालय कह रहा है के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि अच्छा माता का स्वस्थामा के साथ रहे। अमर योगी गुरु गोरखनाथ, हिड़िया खान बाबा यानी कृपाचार्य आदि का उन्हें विशेष सानिध्य मिला। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री साधना के बल पर नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। महर्षि अगस्त ने टिटरी के अंडे को बचाने के लिए सागर के जल को अंजलि में भरकर समेट लिया और पी गए थे। भगीरथ के तप ने गंगा को धरती पर बहने के लिए विवश कर दिया। महर्षि चरक ने संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया तो आर्यभट्ट ने खगोल विद्या पर अनुसंधान किया। रत्नाकर डाकू से ऋषि बनने वाले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी। महर्षि व्यास को तो ईश्वर की उपमा से सम्मानित किया जाता है। संपूर्ण आर्य साहित्य के वे रचयिता हैं। देवताओं में वे ऋषि देवर्षि नारद मन की गति से किसी भी लोक में आवागमन कर सकते हैं और आज भी करते हैं। सुखदेव मुनि माँ के गर्भ से ही ब्रह्मज्ञानी बनकर पैदा हुए थे। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने माँ के गर्भ में रहते हुए पिता को टोक दिया था कि वेदों में ज्ञान नहीं है। क्या कहें, कितना बताएं। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में एक से बढ़कर एक ऋषि हुए हैं हमारे देश में, जिनके महिमा गाना तो दूर, नामों का उल्लेख भी संभव नहीं है। आज भी देवात्मा हिमालय में ऋषियों की सभा होती है, जहाँ विश्व मानवता का कल्याण कैसे हो इस पर विचार विमर्श होता है और योजनाएं बनती हैं। वर्तमान युग में भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनके कारण भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। योद्धा सन्यासी तीव्र मेधा के स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भारतवर्ष की महानता का ऐसा डंका बजाया कि लोग कह उठे, धन्य है भारत देश जहाँ ऐसे नर रत्न जन्म लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी रामकृष्ण परमहंस ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके लिए नारी मात्र जगदम्बा थी और सोना चांदी रुपया पैसा मिट्टी मिट्टी। माता काली से उनकी ऐसी बातचीत होती थी जैसे सामान्य सांसारिक लोग आपस में बात करते हैं। माँ काली प्रकट होकर उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। स्वयं को राम बादशाह कहने वाले स्वामी राम तीर्थ योगानंद, रामचरितमानस की रचना करने वाले महान संत और कवि तुलसीदास, जिन्हें काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है। अंधे आंखों से महात्मा सूरदास ने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन कर दिया जो आंख वाले से भी संभव नहीं। पराक्रमी राजाओं में मेवाड़ के महाराणा प्रताप शौर्य और पराक्रम के पर्याय थे। शत्रु जिनके नाम से थरथर कांपते थे। उनका घोड़ा चेतक चीता से भी फुर्तीला और आदमी से भी ज़्यादा समझदार था। पृथ्वीराज चौहान जो शब्द भेदी बाण चला सकते थे, अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को बार बार हराया था। छत्रपति शिवाजी जिनके लिए धर्म, संस्कृति, राज्य और प्रजा पालन ही सर्वोपरि था। राजपूत वीरता के प्रतीक राणा सांगा, महान कूटनीतिज्ञ और विद्वान चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की गौरव गाथा कौन नहीं जानता। लोग कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन संभव ही नहीं, पर मेरी माँ भारती के प्यारे पुत्रों ने इसे भी साकार कर दिखाया। ऐसे भक्तों की बड़ी लंबी श्रृंखला है। हरियाणा के धन्ना भगत को पुजारी ने एक गोलाकार पत्थर थमाकर कहा, ये ठाकुर जी हैं, इन्हें भोग लगाकर ही खाना। बस धन्ना ने समझ लिया ये खाते हैं। भोजन की थाली रखकर भगवान को भोजन के लिए मनाते रहे। दिन पर दिन गुजर गए और एक दिन धन्ना के जीत के आगे भगवान हार गए। प्रकट होकर भोजन भी किया। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ साधारण आदमी की तरह रहे, किसान बनकर काम करते रहे। गीत गोविंद के रचनाकार भक्त कवि जयदेव की लेखनी एक जगह रुक गई। समझ में नहीं आया कि श्लोक कैसे पूरा हो। अंततः भगवान स्वयं जयदेव बनकर प्रकट हुए और जयदेव की अनुपस्थिति में उस श्लोक को पूरा कर दिया। संत नामदेव को अछूत समझकर मंदिर के पुजारियों ने सामने कीर्तन करने से मना कर दिया। नामदेव अपने मंडली समेत मंदिर के पीछे बैठकर कीर्तन करने लगे।
भगवान विट्ठल को भक्त का अपमान सहन नहीं हुआ, उन्होंने पूरा मंदिर उधर घुमा दिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर के उस मंदिर का द्वार आज भी पश्चिम की ओर है। भगवान ने उधर ही मुंह घुमा लिया, जिधर मेरे भक्त उधर मेरा मंदिर। ऐसे महान भक्तों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे ही महामानव के कारण ही तो कहा जाता है, चंदन इस देश की माटी, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर बसते हैं। इसलिए तो हम नदी, पहाड़, तालाब, चूल्हा, चक्की, वृक्ष, वनस्पति सब में देव शक्तियों का वास मानकर उनकी पूजा करते हैं। गाय को हम माँ कहते हैं, नदी को भी माँ कहते हैं। जो प्यार, संवेदना और अपनापन यहाँ मिलेगा, संपूर्ण पृथ्वी में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा। आज भी भारत के किसी भी गांव में एक कोई अनजान आदमी चला जाए तो उसे भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। मेरे देश की बेटी अपने भाई के हाथों में राखी बांध कर कहती है, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। केवल भारत ही वह देश है जहाँ पति पत्नी का संबंध जन्म जन्म का रिश्ता माना जाता है। यहाँ पत्नी पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। भैया दूज में बहन भाई के लिए, हल षष्ठी में माँ बच्चों के लिए व्रत रखती है। मेरा देश त्योहारों का देश है। यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव एवं आचार्य देवो भव की पुण्य परंपरा है। कहाँ तक और कितना गाएं भारत देश की महिमा। मेरी मातृभूमि, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। माँ जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। मित्रों, वीडियो को देखकर आपके मन में देश प्रेम की भावना जगी हो, प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं तो वंदे मातरम या भारत माता की जय जरूर लिख दें। बोले भारत माता की जय।